साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज जो अपन बात करेंगे वो वर्गमूल ज्ञात करने के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, एक तो वर्गमूल निकालने की छोटी विधि है जिसका वीडियो मैंने पीछे डाल दिया, एक वर्गमूल निकालने की पूरी विधि जिससे 6-7 क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, 6-7 टाइप के क्वेश्चन। तो वो जो विधि है उसके बारे में आज अपन जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, अगर अपने को जैसे मान लो 11,664 का वर्गमूल निकालना, तो 11,664 का वर्गमूल निकालना हूं, तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से ये अपन एक पार्ट बनाएंगे और ये पार्ट बनाने के बाद में अपन इकाई के अंक की तरफ से, यूनिट डिजिट की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब दो दो के जोड़े बनाएंगे तो ये 2 का जोड़ा हो गया, ये 2 का जोड़ा हो गया, और जो लास्ट में जो बच जाता है, चाहे वो 1 बचे चाहे 2 बचे, इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बना लिए। इसके बाद में जो लास्ट में बच जाता है वो चाहे 1 बचे और चाहे वो कितना बचे 2। अब आप लोगों ने देखा कि ये तो 1 आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया। अब यहां पे मेरे प्यारे साथियों, अगर 1 लिखते हो तो 1 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 से। अगर 2 लिखते हो तो 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यदि 3 लिखते हो तो 3 को 3 से। लेकिन इतना यहां पे जो लिखना है वो ऐसा लिखना है कि जिसको स्वयं से गुणा करने पर ये जो है इसके बराबर, ये इससे कम वैल्यू है और इससे बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ही है तो 1 कम क्या हो गया? 1। ठीक है। अब यहाँ पे 1 में से 1 घटाए तो मेरे प्यारे साथी क्या आ गया? 0 आ गया। 1 में से 1 घटाए तो कितना आ गया? 0। अब इस साइड में इन दोनों का जोड़ करना, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। इस साइड में इन दोनों का जोड़ करना है तो ये 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। फिर उसके बाद में यहां पे अगला जोड़ा उतारना है, तो अगला जोड़ा उतारा तो कितना आ गया? 16 आ गया, 16 आ गया। अब दोबारा से प्यारे साथियों, ये जो 1 है ना, इसको 1 को यहां पे रख दिया। अब यहां पे 1 लिखते हो तो नीचे 1 से गुणा करो, 2 लिखते हो तो नीचे 2 से गुणा करो, 3 लिखते हो तो नीचे 3 से। यानी कि जितना भी लिख रहे हो नीचे उतने से गुणा करना है। तो अब यहां पे जैसे मैं 1 लिखता हूं तो 21 से कम 21 आता है, यहां पे तो 16 ही है तो क्या लिख दूं? 0 लिख दूं। तो 0 लिखा तो 20 को 0 से गुणा किया तो 0 0 आया, ये 0 आया। फिर इस 0 को यहां पे उतार दिया। ठीक है। इसके बाद में दोबारा से 20 और 0 कितना हो गया? 20। दोबारा से 20 और 0 कितना हो गया? 20 हो गया। फिर ये 16 में से 0 0 घटाए तो 16 आ गया। फिर अगला जोड़ा उतारा, ये 64 उतार ली, 64 उतार ली। फिर दोबारा से अगर 1 लिखते तो 1 से, 2 लिखते तो 2 से, तो कितना लिख दूं? 8। ठीक है। तो 8 लिख दिया तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे जो है ना, ये 8 लिख दिया तो यहाँ पे 8 से गुणा कर दिया और ये 1600 कितना हो गया? 64 हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1664। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 8 लिखते, ये कितने का वर्गमूल आ गया? 108 का वर्गमूल आ गया। ये अपना आंसर हो गया। तो दोबारा से देख लेगा, इकाई के अंक की तरफ से दो के जोड़े बनाए, फिर उसके बाद में ये लास्ट में 1 बच गया तो ऐसी संख्या लिखो जिसको स्वयं से गुणा करने पर वो या उससे कम आए, तो 1 लिख दिया। फिर 1 और 1 2 हो गया, फिर अगला जोड़ा उतार लिया, फिर इस तरीके से 0 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। और अब इसके बाद में अगर अपने को 1882 का वर्गमूल निकालना, तो मेरे प्यारे साथियों, ये इकाई के अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाए। ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखते हो तो 1, 2 लिखते हो तो 2, तो यहाँ पे कितना लिख दूं? 4 लिख दूं। 4 4 कितना हो गया? 16। ठीक है। उसके बाद में 18 में से 16 घटाए तो कितना आ गया? 2 आ गया। फिर अगला जो है वो 282 उतार ली। ठीक है। अगला 282 उतार दिए, 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। इस 4 को यहां पे रख दी। अब उसके बाद में आगे अगर 1 लिखते तो 1, 2 लिखते तो 2 और 3 लिखते तो कितना लिख दूं? 3। तो यहां पे 3 लिख दिया तो 3 तिया 9, 8 तिया 24, तो ये 249 आ गया। यहां पे कितना लिख दिया? 3। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन जो बनते। अब जैसे इस 282 में से 249 घटाए तो इसका मतलब 12 में से 9 घटाए 3 आ गई।
और ये 3 आ गया, तो कितना आ गया? 33 आ गया। अब 33 आ गया तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि कम से कम कितना घटाया जाए, कम से कम कितना घटाया जाए। तो इसका मतलब ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, क्वेश्चन क्या आएगा कि संख्या 1882 में कम से कम कितना घटाया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मेरे प्यारे साथी जो शेषफल बचता वो घटा देंगे, यानी कि कम से कम कितना घटाया जाएगा? 33। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है यहां पे वो बनता है कम से कम कितना जोड़ा जाए, कम से कम कितना जोड़ा जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो जोड़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या करना होता है? अगला स्टेप लेना होता है। भाई अगर आप लोग बाजार में गए हो, आपकी जेब में 1000 रुपए हैं और आप ये सोच रहे हो कि किसी से उधारे पैसे लूं, तो मेरे कहने का मतलब आप उन 1000 को तो खर्च करो। पहला टारगेट आपका क्या होगा? उन 1000 रुपए को तो खर्च करो, फिर बाद में आप लोग किसी से उधारे पैसे ले सकते हो। तो पहला टारगेट आपका होगा कि आप उन 1000 रुपए को खर्च करो और बाद में आप लोग किसी से उधारे पैसे ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब कम से कम कितना जोड़ा जाए उस स्थिति में अपन क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे 3 से गुणा किया है इसकी बजाय किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो जैसे 84 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ठीक है, और ये कितना होगा? 33। तो मेरे प्यारे साथियों 336 आया। अब ये 336 आया है, एक्चुअल में है कितना? 249 है। तो 336 आया है, ये 249 है। तो इसका मतलब कितना जोड़ा जाए? तो 16 में से 9 घटाए तो कितना आएगा? 7, ठीक है। 16 में से 9 घटाए तो कितना आ गया? 7। और यहाँ पे 3 में घट नहीं रहा, तो ये 12 हो गया। 12 में से 4 घटाए तो कितना आ गया? 8। तो ये कितना होगा? 87, यानी कि कितना जोड़ना पड़ेगा? 87। जैसे दोबारा से देख ले, 16 में से 9 घटाए तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ गया। फिर ये 2 बचे, इस साइड 7 से ली। 12 में से 8 घटाए तो कितना आ गया? 12 में से 4 घटाए तो 8, तो 87। तो मेरे कहने का मतलब अगर कम से कम कितना जोड़ा जाए ये पूछा जाए तो जो शेषफल आता है वो जोड़ देंगे, सॉरी घटाया जाए तो क्या घटाएंगे? शेषफल। और कम से कम कितना जोड़ा जाए तो उस स्थिति में अपन क्या करेंगे? अगला स्टेप लेंगे, और जो अगले स्टेप लेने के बाद में जो अपने पास यहाँ पे था इसमें जो अंतर है उतना अपने को जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे 4 अंकों की या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी। तो मेरे प्यारे साथियों अगर बड़ी से बड़ी की बात आ जाए या फिर छोटी से बड़ी से बड़ी की बात आ जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए तो वहां पे अपन जो है, जब अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए तो वहां पे अपन घटा नहीं सकते, सॉरी जोड़ नहीं सकते, वहां पे घटाया जाएगा और घटाना पड़ेगा। तो इसमें घटाया क्या जाता है? शेषफल, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए, और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या कि अगर 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 9। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 999। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात है तो उस स्थिति में उसका वर्गमूल निकालो अच्छे तरीके से, फिर जो शेषफल आएगा वो घटा दोगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आता है वो आगे जो बात आती है वो छोटी से छोटी की बात आती है, चौथा नंबर जो आता है। तो इसका मतलब छोटी से छोटी की बात आती है। तो छोटी से छोटी में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं छोटी से छोटी होती क्या है कि 1 अंक की छोटी से छोटी 1 है, 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 10। 3 अंक की छोटी से छोटी क्या है? 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1000। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 10,000। मेरे कहने वाले जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या बोले उसमें 1 तो 1 और बाकी उतने क्या हो गए? 0। जितने अंक की छोटी से छोटी संख्या बोले उसमें 1 तो 1 और बाकी उतने क्या हो गए? 0। तो बात आए छोटी से छोटी की तो उसका वर्गमूल निकालो अच्छी तरीके से, और फिर ये जोड़ने वाला प्रोसीजर बताया था ना मैंने आपको कि अगला स्टेप लेकर के जो आए वो जोड़, ठीक है। तो फिर उसमें अगला स्टेप लेकर के जो आए वो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें मेरे कहने वाला यहाँ पे घटा नहीं सकते, क्योंकि अगर 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या 100 है, इसमें 1 भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा नहीं सकते, अपन क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जोड़ा क्या जाएगा?
अगला स्टेप लेने के बाद में जो मान आए वो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसके बाद में 4 क्वेश्चन तो होगी। इसके बाद में आगे जो आता है, अगर अपने को दशमलव में पॉइंट में वर्गमूल निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद में हमेशा कितने जीरो उतर जाएंगे, क्योंकि इसमें हमेशा एक ही बात ध्यान में रखनी कि जोड़ा उतरेगा, और पॉइंट लगाते ही 2 जीरो उतर गए, और यहाँ पे 83 और ये कितना हो गया 86। फिर 1 लिखते तो 1 से, 2 लिखते तो 2 से, 3 लिखते तो 3 से, तो जैसे 3 लिख दे यहाँ पे तो 3 लिखते हैं, तो 3 से 3 3 9, 6 3 18, 8 3 24 और ये कितना होगा 25, 2589 होगी। फिर यहाँ पे आप लोग बताते हो तो ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे ये कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब 711 आ गया। फिर यहाँ पे ये 3 यहाँ पे रख दी, फिर उसके बाद में दोबारा से इनको जोड़ लेंगे, 866 होगी। इसके वो 2 जीरो लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, ठीक है। फिर 1 लिखते हो तो 1 से, 2 लिखते हो तो 2 से, 5 लिखते हो तो 5 से, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब अगर दशमलव में निकालना तो पॉइंट लगाओ और 2 जीरो उतारो, यानी जीरो का जोड़ा उतरेगा। तो इस तरीके से आप लोग वर्गमूल बड़ी विधि से निकाल सकते हो। इसमें सीधी सी बात है, सीधी संख्या का वर्गमूल, फिर उसके बाद में दशमलव संख्या का वर्गमूल, उसके बाद में कम से कम कितना घटाया जाए, तीसरा क्वेश्चन हो गया घटाने, मैंने बताया शेषफल। चौथा कम से कम कितना जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया, अगला स्टेप लो। 5वां क्वेश्चन क्या, बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए जितने भी अंकों की, तो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली जाए तो उस मेरे प्यारे साथियों उस बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालो, और जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली उसमें उतने ही 9 आएंगी, और फिर उतने ही 9 आएंगी, और फिर उसके बाद में जो शेषफल बचता है वो उसमें से घटा। उसके बाद में आगे अगर आता है छोटी से छोटी की, तो छोटी से छोटी संख्या जितने भी अंकों की बोली उसमें 1 तो 1 और बाकी क्या आएंगे, 0 आएंगे, और फिर उसका अच्छी तरीके से वर्गमूल निकालो, और जो शेषफल बचता है उस वो नहीं घटाना। यहाँ पे क्या अगला स्टेप लोगे, और फिर भाजक अगला स्टेप लेने के बाद में जो अंतर आता है जो अपने पास बचा था उसका अगले स्टेप का वो जो अपने को क्या कर देना, जोड़ देना। तो इस तरीके से अपन वर्गमूल के 6-7 क्वेश्चन इस विधि से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।